नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम ट्रैक पर। आज मैं आपके लिए 1 मई 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक जीवन अमृत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार संघ के सहयोग से राज्य के आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी विभाग द्वारा तैयार किए गए एक विशेष चूर्ण, जिसका नाम क्या है? त्रिकूट चूर्ण। ठीक, उसके पैकेट कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निशुल्क वितरित करेगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नाम आया है मध्य प्रदेश राज्य का। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ पे वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। क्या है? शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है यानी कि राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ में लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में एक बटन दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, वहां पे आप क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में 6 AM पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाता रहूँगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूट की एक टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति को विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। IIT दिल्ली की इंस्टीट्यूट की एक टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति को विकसित किया है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। IIT दिल्ली की एक टीम ने वेब आधारित एक कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति नाम दिया है, जिसका क्या नाम है? प्रिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया विकसित किया है। यह डैशबोर्ड भारत में कोविड-19 मामलों की राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तृत जानकारी देगा। क्या करेगा? राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तृत जानकारी देगा। तो फ्रेंड्स, IIT दिल्ली के डायरेक्टर यानी कि निदेशक कौन है? वी राम गोपाल राव। कौन है? वी राम गोपाल राव। और इसकी स्थापना कब हुई थी? IIT दिल्ली की जो स्थापना है वो 1961 में 1961 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 346 मिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 346 मिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी दी है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 346 मिलियन डॉलर, लगभग जो कितना होता है 2616 करोड़ रुपए का लोन देने की सहमति जताई है। ये जो लोन है वो महाराष्ट्र में नए ग्रिड से जुड़े ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार के उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली HVDS कार्यक्रम का समर्थन करेगा। अब यहाँ पे नाम आया है ADB का। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो फिलीपींस देश में है। इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कितनी कंट्रीज हैं? 68 कंट्रीज जो है वो ADB बैंक की मेंबर्स हैं। स्थापना कब हुई थी ADB की? 1966 में, 1966 में ADB बैंक की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे नाम आया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋषि कपूर का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर 2 एक्टिंग। बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 में निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले बॉलीवुड स्टार अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। उनका निधन उद्योग में लगभग 40 वर्षों से अधिक शानदार अभिनय करियर रहा। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1930 की फिल्म मेरा नाम जोकर, पहली फिल्म जो थी इनकी 1970 में, 1970 की एक फिल्म मेरा नाम जोकर से बाल कलाकार के रूप में हुई थी, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा वह पहली बार मुख्य अभिनेता के तौर पर 1973 की फिल्म बॉबी में नजर आए थे, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को ही कतर देश के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर पीयूष श्रीवास्तव बहरीन को बहरीन का अगला बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, दीपक मित्तल को कतर का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। ये दोनों 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं 1998 बैच के। तो फ्रेंड्स, कतर देश की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। मुद्रा कौन सी चलती है? कतरी रियाल। ठीक है, वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख खालिद बिन खलीफा। शेख खालिद बिन खलीफा जो है वो कतर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसको 3 साल के कार्यकाल के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजीव कुमार को ही पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, पूर्व वित्त सचिव कौन थे? पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 3 साल के कार्यकाल के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। वह झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पदभार संभाला है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम आया है पीईएसबी का। पीईएसबी के डायरेक्टर कौन है? कैलाश दान रत्नू। कैलाश दान रत्नू जो है वो पीईएसबी के डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर जो है वो पीईएसबी का नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को इंटरनेशनल जैज डे के रूप में मनाया गया जाता है? किस दिन को इंटरनेशनल जैज डे के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे के रूप में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, हर साल 30 अप्रैल को दुनिया भर में इंटरनेशनल जैज डे या अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? शांति एकता, लोगों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने और एक शैक्षिक साधन के रूप में जैज की खूबियों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, इसको मनाता कौन है? इसको मनाने का काम करता है यूनेस्को। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे ओजेले। ऑड्रे अजोले जो है वो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी यूनेस्को की 4 नवंबर 1946 में। 4 नवंबर 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डाटाबेस के आधार पर
इस दिन का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डाटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही इनका लक्ष्य गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना है और बीमा लाभ प्रदान करना है। यह दिन राष्ट्र के महत्व का दिन इसलिए भी क्यों है, ये जो दिन है वो राष्ट्र के महत्व का एक दिन इसलिए भी है क्योंकि आज इसी दिन आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस दिन को इसलिए माना भी महत्व दिया जाता है क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसको PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नीरज व्यास। नीरज व्यास ही वो पर्सन है जिनको PNB हाउसिंग के MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, नीरज व्यास को 8 महीने की अवधि के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। MD और CEO के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। उनकी नियुक्ति संजय गुप्ता के स्थान पर की गई है, जो वर्तमान में कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया करने की घोषणा की है? किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है। तो नेक्स्ट अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, केंद्र सरकार ने TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है। वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, जो कि अभी वर्तमान में कौन है प्रेजेंट में, सैयद अकरुद्दीन का स्थान लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन करे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का हम एंड करते हैं, सेशन का एंड करते हैं। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग में 6 AM पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाता रहूँगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।